आप लोगों को बता दें कि कृष्णानंद राय भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, जिनकी गाजीपुर में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। साथ ही कई उनके अन्य साथी अंगरक्षक ड्राइवर भी मारे गए। हालांकि उस मामले में कोई भी आरोपी जो है वह उसे सजा इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि ये कहा गया कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। सीबीआई ने इस मामले की जांच की, लेकिन आरोपियों पर कोई आरोप दर्ज नहीं हो पाया क्योंकि कहा गया कि पर्याप्त सबूत नहीं है। तो इस घटनाक्रम में जब उनकी हत्या हुई, आंदोलन हुआ, तो किस तरह का आंदोलन हुआ? जब वो जिस दिन हत्या होती है 3-3:30 बजे करीब में मुझे पता चला कि मैं छोटा सा कोचिंग क्लास चलाया करता था और बच्चों को पढ़ा रहा था वहाँ। मतलब छात्र राजनीति के साथ आप कोचिंग? हाँ, छात्र राजनीति मास्टर जी हो गए थे। हाँ, छात्र राजनीति के साथ वो मास्टर की जो प्रक्रिया हमारी रही, लगभग मैं शायद हाई स्कूल में जो था तब से मैं ट्यूशन पढ़ा के भी पढ़ा। अच्छा। हाँ, और वो अनवरत मेरा चलता रहा पूरा फाइनल। मतलब आप खुद पढ़ाते थे? हाँ, जो पैसे मिलते थे अपना खर्चा चल जाता था। और वहाँ पर जब ये घटना घटी थी कृष्णानंद राय की, तो मैं एक कोचिंग संस्थान चलाया करता जी। तो उस कोचिंग संस्थान में खुद भी बच्चों को पढ़ाया करता था। तो उस समय में कुछ बच्चे बच्चियाँ थे, उनको पढ़ा रहे थे। तब तक एक हमारा जानने वाला लड़का ही, उन छात्र राजनीति कर रहे थे उस समय। तो वो कहा कि ऐसी बात है भैया, कृष्णानंद राय विधायक जी की हत्या हो जी। अब एक सत्य है कि कृष्णानंद राय जी से कभी भी हमारी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी छात्र जीवन में रहते हुए भी, क्योंकि उस समय ये होता था कि जो छात्र संघ का चुनाव लड़ता था वो नेता के यहाँ, विधायक के यहाँ या व्यवसायियों के जाकर चंदा भी कलेक्शन करता था। लेकिन मेरी नैतिकता में ये कभी नहीं रही। अगर मैं जिसका सपोर्ट भी करता था, जिस लड़कों का, छात्र नेताओं का, उनके लिए भी किसी के यहाँ मैं पैसा मांगने नहीं जाता था। अच्छा। तो उसका वही स्थिति रहा कि कृष्णानंद राय जी से मेरा कभी इंटरेक्शन नहीं, कभी आमने सामने कभी नहीं। हाँ। लेकिन जब सुनने के बाद एक आघात जैसा लगा। अब तुरंत कोचिंग क्लास छोड़ के हम निकलते हैं गाजीपुर में मिश्र बाजार चौराहा जी, वहां तक जाते हैं। तब तक तो पूरा रोड एकदम सन्नाटा हो गया था। अच्छा। और वहां पर कोई नहीं दिख रहा था। हाँ। लेकिन शुरुआत हुआ जब उनकी दूसरे दिन उनकी शव यात्रा निकलती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे पहुंचते हैं। वहां से मामला, लोगों का हुजूम था। हाँ। और वो देखा गया था कि ट्रक के अंदर कैसे सभी लोगों की लाशें रखी गई थी। अच्छा, सबके शव एक साथ ट्रक में थे। और किनारे भी कृष्णानंद राय जी का भी शव था, जो कि यहाँ पे गोली दिखी थी। अच्छा, यहाँ पे गोली लगी, मैंने देखा था अपनी आंखों से उसको। और उसके बाद खून खोलने जैसा जैसे ये होता है, जो छात्र जीवन में कभी जातीयता नहीं होती है, धर्म संप्रदाय मजहब नहीं होता है। छात्र जीवन का मैंने वो पल जरूर जिया है जिसमें कि एक आक्रामकता, जोश, समानता, ये सब चीजों को लेकर मैं चला था। तो देखने के बाद अपना खुद रूह कांपा। उसके बाद उसी से वहीं से एक आंदोलन की शुरुआत भी होती है। कई दुकानों को फूंकने का भी उग्र भीड़ ने काम भी किया था, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन बाद में फिर ट्रक ये था कि उसका होटल चलता था, गजल होटल। किसका? मुख्तार अंसारी का। तो मुख्तार अंसारी आप लोगों को बता दें कि इस गोलीकांड में दोषी थे, लेकिन साजिशकर्ता के तौर पे, लेकिन उनको बरी कर दिया गया। वो आरोपी भले थे, लेकिन कोर्ट ने देखिए, मैं चीज को मैं बता रहा हूँ उस पर, क्योंकि ये जो चीजें चली थी उस समय। लेकिन जो कृष्णानंद राय की हत्या हुआ, उनका शव यात्रा निकला, उसमें भी आंदोलन हुआ। उसके बाद से छात्रों के द्वारा एक सफल छात्र कर्फ्यू का भी आयोजन किया गया था 19 दिसंबर 2005 को। उसका नेतृत्व आपने किया? हम थे, हमारे साथ में 2-4 और जो समय वर्तमान में छात्र संघ अध्यक्ष थे पीडी कालेज शाहजहां। मतलब अभी एक व्यक्ति को अगर बोलना ये होता है कि नेतृत्व करता है, जब भाई उसको लेकर चला जाता है, लेकिन एक समूह ने हम लोगों का किया था उसमें। और रही बात, पूरा गाजीपुर ही उमड़ा हुआ था। और एक सफल छात्र कर्फ्यू का संचालन उस समय हुआ था। और उस दौरान पहला और आखिरी ईंट जो होता है, मैंने प्रशासन की मौजूदगी में गजल होटल पे चलाया था आक्रोश में। मतलब मुख्तार अंसारी के जो गजल होटल था उस पे पहला और आखिरी, अब हम एक ईंट मारने के बाद दूसरा किसी ने ईंट नहीं मारा छात्रों ने,